ध्यान इत्यादि में, जहां पे भी बैठी हो ध्यान इत्यादि में, तो आप खुद को टास्क दो कि मैं, जैसे अभी तुम हो तो अभी बिल्कुल कहो खुद से कि मुझे मेरे शरीर के बाहर का कुछ भी नहीं सोचना है। कह के देख लो अभी, ठीक है। या मैं इस चटाई पे बैठा हूं तो मैं सोचूंगा तो, लेकिन कहां का सोचूंगा? इस चटाई के भीतर जो है उसका ही सोचना है, उसके बाहर नहीं सोचना मुझे। तो 2 मिनट के लिए करके देखना ये प्रयोग, तो आप इतना अच्छा महसूस करोगे। ये ध्यान के प्रयोग बता रहा हूं मैं, और तब के लिए जरूरी है ध्यान करना। एक मैं अच्छी बात बताऊं आपको, भगवान ने जो चीज करी अपने साधना के काल में वो आपने बिल्कुल नहीं करी। भगवान ने मौन किया और ध्यान किया, किया कि नहीं किया? और आप देख लो 24 एक भी धर्मात्मा जो है ना वो मौन करता है ना ध्यान करता है। पूजा कर लेंगे, पाठ कर लेंगे, जाप कर लेंगे, व्रत उपवास सब कर लेंगे, ना तो भी ध्यान करेंगे और ना मौन करेंगे। भगवान ने बताओ 12 साल में क्या किया महावीर स्वामी ने? वो कुछ किया इसके अलावा? मौन और ध्यान के अलावा बे ही नहीं तुम करती, इसलिए वे सिद्ध हो गए, अपन संसारी के हो गए, क्योंकि जो भगवान ने किया वो हमें करना नहीं। तो अपने आप को एक टास्क दो कि इसके बाहर मुझे नहीं जाना है। शरीर के बाहर, रसोई में हो तो रसोई के बाहर का नहीं सोचना है। रसोई का सोचती रहो, खूब सोचो, लेकिन रसोई के बाहर का नहीं। पुरानी यादें कुछ भी नहीं, जो रसोई से बाहर है उसने नहीं जुड़ना, ठीक है। और आखिरी बात है जो 5वीं है माँ, वह है कि आप सभी लोग प्राणायाम करना सीखो। प्राणायाम वो नहीं कि बैठ के फूफा फूफा करने लगे, ऐसा नहीं करना अपन को। सांस को नियंत्रित करना सीखो। जो आदमी बाबूजी जितना सांस को नियंत्रित कर ले, समझ लो वो ने संसार उतने जल्दी जीत लिया। तुम्हें जो गुस्सा है, जो क्रोध है, तनाव है, इस चक्कर में है क्योंकि अभी सांस को आपने अभी बिल्कुल 1 सेकंड के लिए रोक के देख लो अपनी सांस। सांस को रोकने से स्वामीपना पता चलता है शरीर पर, समझ रहे कि नहीं? अभी तो पता ही नहीं है कि शरीर में मुझे ढो रहा है कि मैं शरीर को ढो रहा हूं। फिर जब तुम सांस पे नियंत्रण करोगे तो पता चलेगा, अरे मैं कीमती हूं, मैं शरीर को संचालित करता हूं, शरीर मुझे नहीं। तो दिन में सोते समय, बैठते समय, उठते समय, जैसा भी हो 1 सेकंड के लिए सांस जरूर रोको, ठीक है कि नहीं है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3। और जो आदमी जितनी ज्यादा समय तक सांस रोक के रख ले, अलग अलग लोग रोकते ही होंगे, कोई कितने समय का प्रयोग करता है। मेरे तो 1.5 मिनट का प्रयोग है अभी तक। 1.5 मिनट तक आराम से बैठे रहो। तो जितना ज्यादा आप नियंत्रित सांस पे करोगे, आप पाओगे कि शरीर पे नियंत्रण हो गया तुम्हारा। शरीर पे नियंत्रण का विचारों पर, भाषा पर, इच्छाओं पर, हर तरह से तुम्हें फिर गुस्सा न आवेगा, क्योंकि तुम तो कुछ और हो जाओगी। हफ्ते 10 दिन करके देखो, तुम्हें पता चलेगा। ये 5 प्रयोग जो मैंने कहे हैं, इसमें मूल में क्योंकि इच्छाएं ठहरेंगी, इसलिए ये तप की परिभाषा में गर्भित हो जावेंगे। क्योंकि तप की जो परिभाषा है, इच्छा निरोधा तपा। समझ रही माँ कि नहीं समझ रही? अब इस ढंग से कुछ करो तो बेहतर निष्कर्ष, निष्फल हमारे सामने आएंगे। और नहीं करना है तो जैसे चल रहा है, इसमें कौन सी बुराई है? तो देखिए, अपन ने 5 चीजों की चर्चा की। पहले कौन से चरण की चर्चा की माँ? अब चलो कम से कम बता ही दो। सबसे पहला कौन सा बात कही थी अपन ने? अरे जोर से बोलो एक जन को।
हाँ, कम से कम बाबूजी कितने दिन? 3 दिन किसी के संबंध में कोई नजरिया न बनाए। ठहरे, कोई पूछे कि जल्दी ये कैसा है, अभी नहीं कह सकता, कहूँगा कब? 3 दिन बाद आना। ठीक है कि नहीं? कम से कम 3 दिन का समय लें, आप पाएंगे। क्यों? देखिए एक अच्छी बात बताओ, जो आज आपके मित्र हैं वो पहली नज़र में तुम्हें शत्रु ही लगे थे। लगे थे कि नहीं लगे थे? जो आज अच्छे आपके लंगोटिया यार हैं, पहली नज़र में वे क्या लगे थे? शत्रु लगे थे, है कि नहीं है? और जो आज आपके शत्रु हैं वे पहली नज़र में मित्र लगे थे। और शत्रु बनाने की अनिवार्य शर्त है मित्र बनाना। क्या धर्मेंद्र जी? शत्रु बनाने की अनिवार्य शर्त है मां क्या? मित्र बनाना। शत्रु होने का रास्ता मित्र होने के रास्ते से गुजरता है। तो पहले तो ठहरें, किसी के संबंध में जल्दी नजरिया न बनाएं। दूसरा, अपन ने कौन सी बात कही थी? इनविजिबल होना, अनुपस्थित हो जाना। उपस्थित तो रहूं लेकिन मैं क्या हो जाऊं? अनुपस्थित हो जाऊं, कि मानो मैं हूं ही नहीं, या मान लो तुम हो ही नहीं। ठीक है कि नहीं? फिर इस ढंग से अनुपस्थिति, किसी ने तुम्हें गाली दे दी, मान लो दी ही नहीं। इस ढंग से भी किसी ने धक्का दिया, मान लो दिया ही नहीं। अरे जहां धक्का दिया वहां हम थे ही नहीं। तो इस ढंग से भी। तीसरा क्या था? तीसरा था अपने लिए वो खेल वाला, स्टैचू वाला, है ना, मुद्रित होने का जो ध्यान था कि अब मुझे शरीर को एक विशेष मुद्रा में स्थिर करना है, उसको एक टास्क दे खुद को। चौथा अपनी एक मर्यादा बनाओ कि इसके बाहर मुझे अगले 10 मिनट 5 मिनट सोचना ही नहीं है कुछ, मैं जाऊंगा ही नहीं इसके बाहर। आप देखोगे कि एक इनविजिबल शील्ड बन गई है, तुम खुद ही महसूस करोगे सच में बन गई। और 5वां क्या था? हाँ, श्वास का आयाम लें आप, श्वास आयाम, श्वासोश्वास, प्राण आयाम। प्राणायाम कहते हैं ना हम, क्योंकि श्वास को प्राण कहा जाता है ना। 10 प्राण होते हैं तो श्वास एक प्राण है, तो उसका आयाम लें। तो जितना भी हो सके रोकें, फिर छोड़ें, धीरे धीरे रोकें और धीरे धीरे छोड़ें, और थोड़े समय के लिए स्थिर करें खुद को। तो आप पाएंगे कि सांस के संयम से पूरा शरीर पर संयम पैदा हो गया आपके। फिर ना तो आप बोल ही पाएंगे और ना आप ऐसी अनियंत्रित इच्छा ही कर पाएंगे। आप खुद देखें, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने किया है। जैसा कि कबीर कहते हैं कि मैं कहता हूँ आँख न देखी और तुम कहते हो कागज लेखी, कि तुम तो कागज़ की लिखी कहते हो, मैं तो आँखों की देखी कहता हूँ। तो मैं ये करता हूँ इसलिए आपसे कह रहा हूँ। बोलिए श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय।